गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे 17.6। 17.6 क्योंकि हमारे पास जो हमारी बुक है उसके तो 17.5 दी नहीं गई। अपने को नई बुक आई उसको हम पढ़ के हम देख के 17.5 भी कर देंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 17.6। 17.4 के हम पढ़ेंगे आज माध्य। माध्य किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माध्य। माध्य की बात नहीं करेंगे, माध्य की बात हम पहले कर चुके हैं। हम पढ़ेंगे माध्य। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य क्या है। माध्य के अंदर दो फार्मूले लगते हैं, एक तो सम के अंदर होता है और विषम के अंदर होता है। पहले आप मतलब समझे कि सम क्या होता है और विषम क्या होता है। सम जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश। इसी में एक होता है विषम। विषम क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश, ठीक है। इस प्रकार से सम और विषम। अगर तो आपके पास डिजिट सम आ रही है जैसे 2, 4, जिसको अपने पहले कली जोटा वगैरह बोलते थे, ये कली और ये जोटा, अगर तो आपके पास जोटा आता है तो हम इसका फार्मूला माध्य के अंदर क्या लगाएंगे? n/2। n/2। यदि हमारे पास विषम आता है तो विषम के लिए हमारे पास जो माध्य का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n और प्लस 1/2। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। इन दोनों को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर इसी के अंतर्गत कि कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो पहला तो ये हमने फार्मूले लगाने वाला, ये वाले फार्मूले हमें लगाने हैं और ये मैंने समझाया आप किस तरीके से सम और विषम संख्या होती हैं। उसके बाद जस्ट हम एक प्रश्न बताते हैं इसके कारण क्या होते हैं। पहला हमारे पास इसका कारण ये होता है सम और विषम में रखने के बाद कि सम आए तो हमारे पास फार्मूला रहेगा माध्य n/2। अगर आपके पास विषम आ जाती तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? n+1/2। ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद सबसे पहले माध्य ज्ञात करने से पहले हम उस डिजिट को, जिन संख्याओं को हमने माध्य निकालना उनको क्रम के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। क्रम के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। क्रम के अनुसार मतलब पहले छोटी फिर बड़ी, जिसको आरोही और अवरोही होता है। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। हम इसको आरोही के क्रम में लेंगे। कौन से क्रम में लेंगे? आरोही। जैसे सपोज करो हमारे पास संख्या आ गई 6, 3, 2, 5, 10, ठीक है। हमारे पास ये संख्या आ गई, हमें इसको निकालना है। हम इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी संख्या गिनो कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी संख्या आ रही है? 6। तो हम 6 के लिए क्या करते हैं, पहले इसको क्रम के अनुसार लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्रम के अनुसार। पहले क्या आएगा? 2, क्योंकि छोटी संख्या है। मैंने पहले बता दिया इसको आरोही क्रम में लिखो, क्रम के अनुसार। तो पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। हमने इसको लिख लिया। अब हमें इसका जो माध्य निकालना है, तो माध्य का मतलब होता है कि इधर भी उतनी संख्या है और इधर भी कितनी संख्या है। तो ये संख्या इधर भी 3 छोड़ेंगे तो बीच में बचेगा कुछ। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का जोड़ कर दो, क्योंकि बीच में इन दोनों के माध्य बीच में, ये बीच वाला माध्य बीच में संख्या, इन दोनों का जोड़ कर दो। इन दोनों का जोड़ करते हैं माध्य के निकालने के लिए माध्य, ठीक है। तो माध्य के निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 6 और बटे में 2 और ये हो जाएगा माध्य 11/2 भाग देंगे, सॉरी दिखाई देना नहीं होगा आपको। तो यहाँ लिख देते हैं माध्य 11/2 कितना आ गया? 2 भाग दे दिया हमने यहाँ से इसमें, तो 5.5। तो देखो बेटा इसमें कि इसमें देखो 5.5 है, 5.5 है, ये 5.5 के बीच में 5 है, ये इसका हमारे पास माध्य है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इसी में। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि हमारे पास जो माध्य का, मैंने आपको दो लिखवाए हुए हैं। एक सम के अंदर लिखवाया हुआ है, थोड़ा समझाने के लिए लिख देता हूँ इसको। ये हो गया माध्य n/2, ये सम के लिए आपके पास है। और जो विषम के लिए जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है कि माध्य n+1/2 बनाया हुआ है। ये आपको थोड़ी याद रखनी है।
इस किताब में कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, तो मैं इसको आपको एक आधा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास पहले इसके एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे 25, 34, 34 के बाद 31, 23, 22, 26, फिर 35, फिर 28, 20 और 32। ठीक है, इसने संख्या लिखी। जब इसने संख्या लिखी तो हम इसको क्रम के अनुसार लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको क्रम के अनुसार लिखेंगे। क्रम के अनुसार लिखेंगे तो ये संख्या पहले क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 20, तो मैंने 20 लिख दिया। 20 क्लियर हो चुकी है हमारी संख्या। 20 के बाद 21 तो है नहीं हमारे पास, सीधा 22, तो आपने लिखा यहाँ पे 22। 22 के बाद यहाँ पे 23, 24 है नहीं हमारे पास इसमें, ये पड़ा 25, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। 26 हमारे पास ये पड़ा, 26 लिख दिया। 27 है नहीं लेकिन 28 पड़ा, 28 लिख दिया। 29 हमारे पास है नहीं, 29 के बाद हमारे पास 30 भी नहीं इसके अंदर, लेकिन 31 पड़ा है, तो आपने 31 लिख दिया। 31 के बाद हमारे पास ये 32 पड़ा, 32 भी लिख दिया। 32 के बाद हमारे पास 34 पड़ा, 34 भी लिख दिया। लास्ट में 35। अब वो कह रहे हैं संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के लिए हम निकालते हैं, तो 10 के लिए सम संख्या है, तो माध्यक n बटे में 2, ये माध्यक आ गया हमारे पास, तो 10 बटे में 2 काट दिए, कितना आ गया 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन 1 2 3 4 4 से इधर बच रही है, 1 2 3 4 इधर 5 बच रही है, तो हमारे तो बीच वाला आना ही चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास जो समस्या आ रही है वो हमारे पास ये आ रही थी कि हमने ये संख्या गिनी थी, तो पहले हमने इसको उरोही क्रम में लिख दिया था। क्या लिखा, इसको उरोही क्रम में लिखा था। उरोही क्रम के अंदर छोटी वे 20, फिर 22 23, क्योंकि पहले छोटा क्या था 20, फिर हमारे पास 22 आ गया, फिर 23 आ गया, 23 के बाद 24 नहीं था 25 आ गया, 25 के बाद 26 आ गया, और 26 के बाद 28 है, फिर 31, फिर 32, यानी क्रम पहले छोटी फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरीके से। माध्यक लिखा है बटे में 2, लेकिन माध्यक हमारे पास 5 आ रहा है, लेकिन 5 की संख्या हमारे पास ये आ रही है, इधर 4 संख्या ले रही है, इधर 5 आ रही है। जब ऐसा क्रम आए तो हम इन दोनों संख्या को साथ लेंगे। इन दोनों संख्या को साथ लिखेंगे, कब लिखेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे। इसका माध्यक 26 प्लस 28 और बटे में कितना आ गया 2, ये हो गया माध्यक बराबर 14, 54 बटे में 2, तो काट दे, इसका माध्यक कितना आ जाएगा हमारे पास 27। माध्यक कितना हो जाएगा इसका 27 आ जाएगा। ठीक है, वैसे में पता था 26 के बाद संख्या 27 और 28 के बाद वाली संख्या हमारे पास 27 थी। तो इस प्रकार हमें ये करना होगा क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा देखो प्रश्न आप नेक्स्ट वाले। माध्यक हमें इस तरीके से निकालना होता है। आगे नेक्स्ट इसका माध्यक निकालते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए, जैसे हमारे पास संख्या आ गई 37, 37 के बाद 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45 और 32। तो सबसे पहले इसको क्रम के अनुसार देखेंगे। क्या करेंगे, इसको क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार सबसे पहले हमारे पास इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी आ रही है 25, हमने 25 लिखा। 25 के बाद हमारे पास 25 को लेने वाली कोई डिजिट इसमें है ही नहीं हमारे पास, तो सीधा कौन सी आ जाएगी हमारे पास 31। 31 के बाद आ जाएगा हमारे पास 32। 32 के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 37। 37 के बाद हमारे पास 37 के बाद 39। 39 के बाद हमारे पास आ रहा है सीधा 42। 42 के बाद फिर 43। 43 के बाद हमारे पास आ रहा है 45, फिर 46। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हमारे पास 9 कौन सी संख्या होती है विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा विषम, तो n + 1 बटे में 2। तो माध्यक लिखा हमने, तो 9 आ रहा है, 9 + 1। 9 कहां से, क्योंकि 9 डिजिट है, 9 संख्याएं हैं ये, और बटे में 2। और माध्यक बराबर 10, 10 बटे में 2 काट दिया, तो कितना 5वीं संख्या 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दिए हमने,
4 इधर जो भी 5वीं संख्या हमारे पास ये 45 है। इस तरीके से बेटा हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हमारे पास अलग से भी होंगे जो हमें करने होंगे, जैसे इसका पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है कर सकते हैं आप, 2 नंबर प्रश्न भी आप कर सकते हैं, 2 नंबर प्रश्न अभी आप जस्ट में करवा